बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं 601 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन आपके साथ शेयर करूंगी। सेक्शन इंचार्ज इरफानुल्लाह है। इस असाइनमेंट ने बहुत ज़्यादा तंग किया है, आप लोगों ने जो है वो भी कंप्लीट इसको देख लेना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसने काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद इसका सलूशन अपलोड किया हुआ था, मे भी 2-3 लोगों ने, तो सबका डिफरेंट आ रहा था और मैं जब सॉल्व कर रही थी तो मेरा डिफरेंट आ रहा था। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है एंड आई एम 100% श्योर कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके अलावा इसका कोई भी तरीका नहीं हो सकता। और बाकी जो 1-2 लोगों ने अपलोड किया हुआ है मुझे उनकी समझ नहीं आई है, और अगर आप लोगों को लगता है कि वो ठीक है तो आप वो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। कल से तकरीबन मैंने इस असाइनमेंट को सॉल्व कर लिया हुआ है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन की वजह से ये पेंडिंग में थी। तो जो है वो अगर किसी को पेड चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वर्ड की फ़ाइल अवेलेबल होगी पेड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक टेबल हमें दिया हुआ है, इसमें हमने नेटवर्क डायग्राम जो है वो एक बनानी है। इसके अलावा हमने इसका क्रिटिकल पाथ डिफाइन करना है, और थर्ड जो चीज़ है वो हमने बताना है कि इसमें मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो जो है वो टेबल में आपको जो है ये वैल्यूज़ एक्टिविटीज़ की दी हुई है, फिर उसके बाद प्रीडिसेसर्स दिया हुआ है और टाइम पीरियड दिया हुआ है। ये डायग्राम मैंने इसकी बनाई है। जैसे कि ए और बी का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो मैंने स्टार्ट से ए और बी दोनों को ले लिया। उसके बाद सी है, और सी से पहले हमें जो बी है वो कंप्लीट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सी को लिया है। सी से पहले हमारे पास बी आ रहा है। उसके अलावा डी है, डी से पहले हमें क्या चाहिए, सी चाहिए। देन यहाँ पे मैंने डी को लिया और डी से पहले हमारा सी कंप्लीट है। उसके बाद हमें जो है वो ई चाहिए, और ई जो है ई से पहले हमें ए और सी दोनों चाहिए थे। अब सी वाली जो एक्टिविटी है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही हो रही है हमारे पास स्टार्ट में। इस ए के साथ ही मैंने ई को लिया है और डमी एक्टिविटी क्रिएट करके यहाँ से मैंने जो सी था हमारा उसको कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, ताकि ये जो है वो सी और ए दोनों के कंप्लीट होने के बाद हमारी जो ई एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो सके। और नेक्स्ट हमारे पास एफ है। एफ हमारे पास डी और ई के बाद, मतलब से पहले हमें चाहिए, जो एफ है उससे पहले हमें डी और ई जो एक्टिविटीज़ हैं दोनों कंप्लीट चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास डी एक्टिविटी बन रही थी, यहाँ पे ई एक्टिविटी, और एफ से पहले मुझे डी और ई दोनों चाहिए थे। इस वजह से मैंने अगेन यहाँ पे एक डमी एक्टिविटी क्रिएट करके यहाँ पे एफ एक्टिविटी को कंप्लीट किया है। अब जो है वो इसका हमने निकालना है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ के लिए हमने फर्स्ट नोड से एंड नोड तक जाना होता है। अब जैसे 1, 4, 5 एंड 7 ये एक हमारे पास पाथ बन सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी मुझे। यहाँ पे हमारे पास बनेगा 1, 4, 5 एंड 7। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1, 4, 5 एंड 7 बनेगा। अब इसका जो टाइम पीरियड है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 + 1 एंड +1, 8, 1 एंड 1, हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 8 + 1 + 1 = बन जाएगा 10। उसके अलावा नेक्स्ट और पाथ कौन सा बन सकता है हमारे पास 1, 3, 6 बन सकता, 1, 3, 6, 5 एंड 7 बन सकता है। 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6 एंड 7 बन सकता है। ये हमारे पास है 1, 2, 3, 6, 5 एंड 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1। इसके बाद 2, 1, 2, 3 एंड 6, 5 एंड 7, 6, 5 एंड 7 बन सकता है। इसका ड्यूरेशन हम ऐड करते हैं तो 5, 4, 3, और जहाँ पे 0 होगा इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन यहाँ पे 1 होगा। 5, 4, 3, 1 हमारे पास बन जाएगा 5, 4, 3 एंड 1 = हमारे पास बन जाएगा 5 एंड 9, 9 और 10, 10, 11, 12, 13 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो आप इसको चेंज करेंगे कि आपका क्रिटिकल पाथ क्या बनता है। क्रिटिकल पाथ आपका यहाँ पे बनता है दिस 1, 2, 3, 6, 5, 7 और इसका जो मिनिमम रिक्वायर्ड होगा प्रोजेक्ट के लिए टाइम वो हमारे पास होगा 13 वीक्स का। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसने बहुत ज़्यादा सताया है, यूँ समझ लें आप। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है। अभी इसकी हमने जो है वो अर्ली स्टार्ट और लेट फिनिश टाइम निकालना है, और दूसरी जो चीज़ है वो टोटल एंड फ्री स्लैक्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अर्ली स्टार्ट और लेट फिनिश निकालने के लिए अगर आपने लेक्चर लिया है तो आपको पता होगा कि हमें सबसे पहले एक नेटवर्क डायग्राम जो है वो ड्रा करनी पड़ती है। तो काफ़ी लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मुझे कुछ ख़ास उनकी समझ नहीं आई कि उन्होंने किस तरह से सॉल्व किया और
ऐसे किसी का सोल्यूशन निकला है। तो मैंने इसको अपने तरीके से सॉल्व किया। अगर इसके अलावा कोई प्रोसीजर हो या इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम भी। नेटवर्क डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद हमने अर्ली स्टार्ट टाइम निकालने के लिए हम फॉरवर्ड पास जो है वो परफॉर्म करते हैं, और बैकवर्ड के लिए यानी कि लेट फिनिश के लिए हम बैकवर्ड पास परफॉर्म करते हैं। और कैलकुलेट स्लैक्स, टोटल स्लैक फाइंड करने के लिए लेट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट को माइनस कर देते हैं, या फिर LF माइनस EF कर देते हैं। और फ्री स्लैक्स फाइंड करने के लिए EF माइनस ES माइनस D जो है वो हम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी नेटवर्क डायग्राम बनेगी। ये भी जो है वो इसी तरह से बनाइए जिस तरह यहाँ पे हमारे पास A और B था, उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं था। फिर C से पहले हमें A चाहिए था, तो यहाँ पे देखें C से पहले जो है वो हमारे पास यहाँ पे A आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट हम आ रहे हैं तो D से पहले हमें B और C दोनों चाहिए थे। अब C हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था और B हमारा यहाँ पे है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक डमी एक्टिविटी क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने D एक्टिविटी का नाम दिया 2। नेक्स्ट हमारे पास E था, E से पहले हमें चाहिए था D और इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन हमारे पास कितना है 7 वीक्स है। तो यहाँ पे मैंने E एक्टिविटी को D के बाद स्टार्ट किया और ये यहाँ पे कंप्लीट हुई। और फिर उसके बाद F है, F से पहले हमें D और E दोनों टर्म्स चाहिए थी, तो उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन हमारे पास कितना है 10 है, वो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद जो मेन चीज़ स्टार्ट होती है वो है इसका अर्ली स्टार्ट, लेट फिनिश, लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश टाइम फाइंड करने का। क्वेश्चन में तो गिवन है कि सिर्फ हमने अर्ली स्टार्ट और लेट फिनिश फाइंड करना है, लेकिन स्लैक्स फाइंड करने के लिए हमें ये चारों टाइम इसके फाइंड करने पड़ते हैं। अब जैसे कि एक्टिविटी को अगर मैं नाम दूँ तो एक्टिविटी A जो है वो 1 से 2 पे आ रही है। सबसे पहले मैंने इसका अर्ली स्टार्ट टाइम फाइंड किया है और लेट फिनिश टाइम फाइंड किया है, ठीक है। अर्ली स्टार्ट टाइम किस तरह से निकालते हैं मैंने लेक्चर में भी समझाया हुआ है आपको डिटेल के साथ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वो आपने एक दफ़ा देखना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को एक दफ़ा खुद समझने की कोशिश करनी है। यहाँ से 1 से हम स्टार्ट करते हैं और इसको फॉरवर्ड में लेके चलते हैं अर्ली स्टार्ट टाइम फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहला जो अर्ली स्टार्ट टाइम है वो 0 होता है हमारे पास, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक्टिविटी A का अर्ली स्टार्ट टाइम हमारे पास 0 है। नेक्स्ट अगर हम जो है वो 2 से 4 के ऊपर मूव कर रहे हैं तो 0 + 8 करेंगे, और नेक्स्ट हमारे मतलब 1 से 2 के ऊपर हम मूव करेंगे 0 + 8 करेंगे, तो नेक्स्ट एक्टिविटी का टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। देन हम 2 से 4 पे मूव कर रहे हैं, 8 + 4 करेंगे 12 आ जाएगा। देन 4 से हम 5 पे मूव कर रहे हैं तो 12 + 2 14 आएगा। फिर इसी तरह से 14 में हम जो है वो 7 ऐड कर देंगे, 21 आएगा। 21 में हम 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 5 है तो 0 + 5 करेंगे तो यहाँ पे अर्ली स्टार्ट टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब जब यहाँ पे लिखने की बारी आती है, जब इसको एज अ टेबल हम लिखते हैं तो हम एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि ये एक्टिविटी कहाँ पे 1 से 2 पे आ रही है, तो जो 1 वाला स्टार्ट टाइम होता है वो हमने लेना होता है। फिर हम 2 से 4 पे जा रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 8 आया था, फिर हम 2 वाला लेंगे। इसी तरह 4 से 5 पे जा रहे हैं तो हम 4 वाला लेंगे, 5 से 6 पे जा रहे हैं तो 5 वाला लेंगे, और 6 से 7 पे आ रहे हैं तो हम 6 वाला लेंगे। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे ये जो अर्ली स्टार्ट वाला कॉलम है इसको मैंने यहाँ पे फिल किया है। जो अर्ली फिनिश टाइम है वो हम निकालते हैं किस तरह से, अर्ली स्टार्ट को और ड्यूरेशन को हम प्लस करते हैं आपस में, तो हमारे पास जो है वो अर्ली फिनिश टाइम आता है। जैसे 0 + 8 8 हो जाएगा, 0 + 5 हो जाएगा, 8 + 4 12 हो जाएगा, 12 + 2 14 हो जाएगा, 14 + 7 21 एंड 21 + 10 हमारे पास क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेट स्टार्ट टाइम और लेट फिनिश टाइम। लेट फिनिश टाइम हम यहाँ से फाइंड करना शुरू करते हैं, एंड नोड से जो है वो हम स्टार्ट लेते हैं और एंड से जो है वो हम इसी तरह से फॉरवर्ड में मतलब जो फर्स्ट नोड है उसके ऊपर आते हैं। तो एंड नोड का जो अर्ली लेट फिनिश टाइम होता है वो सेम होता है एज अर्ली स्टार्ट टाइम, और उससे पीछे फिर हम ड्यूरेशंस को माइनस करते जाते हैं। जब हम फॉरवर्ड में आते हैं तो ऐड करते हैं और जब हम बैकवर्ड चलते हैं तो हमने माइनस करना होता है। तो ये आपका जो है वो लेट फिनिश वाला पूरा जो कॉलम है वो बनता है। और लेट स्टार्ट टाइम किस तरह से निकलते हैं, लेट फिनिश टाइम में से ड्यूरेशंस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास लेट स्टार्ट टाइम आ जाता है। उसके बाद टोटल स्लैक फाइंड करने के लिए हमने लेट स्टार्ट में से अर्ली स्टार्ट को माइनस कर देना होता है, या फिर लेट फिनिश में से अर्ली फिनिश को माइनस कर देना होता है। इट डिपेंड्स ऑन यू, जैसे मर्जी आप इसको कर लें। आंसर दोनों के सेम आएंगे और ये क्वेश्चन के ठीक होने की अलामत है कि आपके आंसर जो है, चाहे आप लेट फिनिश में से अर्ली फिनिश को माइनस कर रहे हो या फिर लेट स्टार्ट में से अर्ली स्टार्ट को माइनस कर रहे हो, तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दे देती हूँ, लेट फिनिश में से अर्ली फिनिश को माइनस किया, 8 - 8 किया तो हमारे पास 0 आया। अगर मैं LS - ES करूँ, ये बल्कि मैंने किया हुआ, LF - EF करूँगी तो 8 - 8 0 आएगा, और ऑलरेडी 0 - 0 0 ही है। फिर इसी तरह 7 - 0 मैंने किया तो मेरे पास यहाँ पे 7 है। अगर मैं 12 - 5 करूँगी तो तब भी मेरा आंसर 7 ही आएगा, और बाकी सेम इसी तरह से नीचे भी। और यहाँ पे
पे जो फ्री स्लैक्स हैं इनको किस तरह से निकालते हैं, ई एफ माइनस ई एस, ठीक है, ई एफ में से ई एस को माइनस करते हैं और उसमें से ड्यूरेशन को माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर जहाँ पे 0। और ये क्वेश्चन के ठीक होने की एक और निशानी ये है कि आपका जो फ्री स्लैक्स है उन सब के आंसर 0 आएंगे, तो आपका कंसीडर क्वेश्चन ठीक किया जाएगा कि कोई भी इसमें स्लैक वेरिएबल नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपके पास लोकल बेकरी है, उसमें 25,000 किलोग्राम ऑफ फ्लोर पर ईयर इसकी डिमांड है और ऑर्डरिंग कॉस्ट इसकी 75 पर ऑर्डर है और होल्डिंग कॉस्ट इसकी 1.25 kg पर मंथ है और शॉर्टेज कॉस्ट यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डेज बिटवीन ऑर्डर्स जो हैं वो फाइंड करना है। अब डिमांड हमारे पास 25,000 पर ईयर है, C2 हमारे पास 75 पर ऑर्डर आ रहा है 75, C3 यानी कि होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास 1.25 पर मंथ है, तो हमने इसको पर ईयर में कन्वर्ट कर लिया है और नंबर ऑफ डेज बिटवीन ऑर्डर यानी कि टाइम हमने फाइंड करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए अब यहाँ पे ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, एक आपके पास स्टेटमेंट आती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स बिटवीन डेज और एक आपके पास आती है नंबर ऑफ डेज बिटवीन ऑर्डर। जब आपके पास होगा ना नंबर ऑफ ऑर्डर बिटवीन डेज, तो आपका जो फाइंड करने वाली चीज़ होगी वो होगी n, और जब आपसे कहा जाएगा कि नंबर ऑफ डेज बिटवीन ऑर्डर, तो फिर जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो t फाइंड करना है, ठीक है। तो t का फार्मूला होता है q/d। अब q सबसे पहले फाइंड करेंगे 2c2d डिवाइडेड बाई c3, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 500 यूनिट्स। देन टी फाइंड करना है। अब टी नंबर ऑफ डेज अब आपने फाइंड करने हैं, तो जो आपका डिमांड होगा उसमें आपने डेज में कन्वर्ट करना है। अपने डिमांड को सिंपली 365 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आएगा 7.3 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 8 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी डिमांड दी हुई है और यहाँ पे इसका प्रोडक्शन रेट दिया हुआ है, इसमें कॉस्ट दी हुई है, सेटअप कॉस्ट दी हुई है, उसके अलावा यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट दी हुई है। पैसाज में इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे और इसकी मैक्सिमम इन्वेंट्री यानी कि IM हमने फाइंड करना है। डिमांड हमारे पास 24,000 यूनिट्स पर ईयर है, रेट ऑफ प्रोडक्शन 2200 पर मंथ है, सेटअप कॉस्ट C2 575 है, C3 1 यूनिट पर मंथ इन 12 पैसाज है। इसको जब हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 0.12 हो जाएगा। इन्वेंट्री मैक्सिमम इन्वेंट्री हमने फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री का फार्मूला हमारे पास जो है वो उसमें R और D यूज़ होते हैं। तो D तो हमारे पास है बट Q और D जो है हमारे पास यूज़ होते हैं, बल्कि आप इसको हाँ Q भी यूज़ होता है मैक्सिमम इन्वेंट्री में, Q इंटू R माइनस डी डिवाइडेड बाई R। तो पहले Q हम फाइंड करेंगे, तो अगर ये रेट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई हो तो फिर उसके लिए आपका ये फार्मूला यूज़ होता है 2C2D डिवाइडेड बाई C3 मल्टीप्लाई बाई R डिवाइडेड बाई R माइनस डी। पुट करने से 14520 यूनिट्स आएगा और IM फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 1320 यूनिट्स आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी असाइनमेंट्स थी। पूरी कोशिश की है कि इसको 100% एक्यूरेट ही बनाया जाए, जिस तरह आगे आपको 100% एक्यूरेट सॉल्यूशंस मिलते हैं। बट ये सेकंड क्वेश्चन है, इस पे मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही होना है। बाकी अगर आप किसी और का कर रहे हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तकरीबन 4 साल से मैं इस सब्जेक्ट को लेके चल रही हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन ने इस तरह से ही होना है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन आए या फिर इसमें कोई मिस्टेक हो, मुझे कोई ठीक करवाना चाहता हो, तो मुझसे रब्ता ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।